हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल का एक अच्छा सवाल। ठीक है, ये सवाल सीबीएसई 2009 में आया हुआ है और इस सवाल को सॉल्व करने के बाद आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और आपको इस तरीके के सवाल कैसे सॉल्व करने हैं इसका आइडिया आपको लग जाएगा। अभी तक आपके इंग्लिश के एग्जाम और साइंस के एग्जाम हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। और अगर मन मुताबिक एग्जाम नहीं भी गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बाकी सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उस पर आप अपनी पकड़ बनाएं। ठीक है, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय है, अभी गैप भी आपको मिला हुआ है, तो उसमें आपके जो कमज़ोर सब्जेक्ट्स हैं, कमज़ोर टॉपिक्स जो आपके हैं उसको आप करेक्ट कीजिए, उसको आप स्ट्रेंथन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स नमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको पता है कि फ्रैक्शन, मान लीजिए कि 5/4 ये एक फ्रैक्शन है, 7/3 ये एक फ्रैक्शन है, और आपको ये पता है कि 5 जो है वो नमरेटर होता है और 4 जो है वो डिनोमिनेटर होता है। 7 नमरेटर और 3 डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये तो आपको पता है। तो क्या कहा जा रहा है इस सवाल में कि अगर एक फ्रैक्शन में आप नमरेटर में 2 को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड करते हैं, इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स नमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। क्या बनता है? 1/3। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। इसके साथ साथ एक और कंडीशन दिया गया है, एक और स्टेटमेंट आपको दिया गया है। If 3 is added to both of its numerator and denominator, then it becomes 2/5. तो उसी फ्रैक्शन में अगर आप नमरेटर में 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें तो 2/5 आ जाता है। ठीक है, इस बात को समझ गए। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और दोनों को फॉलो करना है आपको इस सवाल में। ठीक है, ये आपको बताया गया है और पूछा गया है कि फ्रैक्शन क्या है। ये फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सवाल है। तो जो फ्रैक्शन है उसको आप कुछ ले सकते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई। x बाई वाई, क्यों? कोई एक नंबर ने, क्यों मैंने x नहीं लिखा अकेले, y क्यों नहीं लिखा अकेले, x/y क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन x/y के फॉर्म में होता है। जैसे कि फ्रैक्शन 7/4 हो गया, 4/7 हो गया। तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं जो कि डिवाइडेड करके लिखे होते हैं x/y, मतलब इसी तरीके के फॉर्म में होता है कोई भी फ्रैक्शन x/y के फॉर्म में, ऊपर एक नंबर और नीचे एक नंबर। ठीक है, तो x/y के फॉर्म में होता है एक फ्रैक्शन, तो इसीलिए हमने इस फ्रैक्शन को x/y लिया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के साथ हम लोग कुछ लिखते हैं यहाँ पर, x+2 डिवाइडेड बाई y+2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, आपको फ्रैक्शन पता करना है। आपने फ्रैक्शन को मान लिया x/y, x/y का x का वैल्यू मिलेगा और y का वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो आपको x/y यानी कि फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो आपने x/y फ्रैक्शन को माना है तो आपको उसमें 2 ऐड करना है, नमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और वो 1/3 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3 वहाँ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 3x + 6 हो जाएगा इज इक्वल टू y+2 हो जाएगा। और उसके बाद ये 3x - y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। 2 - 6 यहाँ पर हो जाएगा और ये -4 आ जाएगा, और ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। 3x y जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड आया तो नेगेटिव हो गया, 3x - y, और 2 - 6 हो जाएगा क्योंकि +6 - 6 हो जाता है, तो 2 - 6 -4 हो जाता है। तो ये आ गया आपका पहला इक्वेशन, 3x - y इज इक्वल टू -4। 3x - y इज इक्वल टू -4, ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हम लोग देखते हैं। अब लिखते हैं हम लोग
टू द सेकेंड कंडीशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से अब हम यहाँ पर लिखने का करते हैं प्रयास। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें इस बात को, यहाँ पर लिखा हुआ है if 3 is added to both of its numerator and denominator then it becomes 2/5। तो वो फ्रैक्शन आपने क्या माना है, तो x/y, तो x में आप 3 को ऐड कर लें और y में आप 3 को ऐड कर लें, x + 3 डिवाइडेड बाई y + 3। और ये किसके बराबर आता है, सवाल में क्या दिया गया है, 2/5 के बराबर आता है, 2/5 के बराबर आता है। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर आप देखें तो x + 3 × 5 हो जाएगा और y + 3 × 2 हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पर लिखते हैं, तो x + 3 ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, इज इक्वल टू y + 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5x + 15, 5 × x 5x, 5 × 3 15 इज इक्वल टू 2y + 6। ठीक है, 3 × 2 6, y × 2 2y। अब आप 5x - 2y हो जाएगा, यहाँ पर 2y जो प्लस में है ये नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और 6 - 15 हो जाएगा क्योंकि 15 जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो 5x - 2y इज इक्वल टू -9 आ गया, और ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इस बात को आपने देख लिया। तो आपके पास दो इक्वेशंस कौन कौन से हैं, मैं पहला इक्वेशन भी लिख देता हूँ, 3x - y इज इक्वल टू -4। ये है आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग कुछ करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें माइनस मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे हटाना ही है। तो मैं -2y मुझे सबसे आसान लग रहा है हटाने के लिए। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये -2y हो जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, तो y से आपको छुटकारा मिल जाएगा और x बचेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका क्या हालत हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x - y -2y हो जाएगा, ये -2y इज इक्वल टू -8। ये है आपका पहला इक्वेशन अब। ठीक है, और ये सेकंड इक्वेशन में क्या है, 5x - 2y इज इक्वल टू -9। ये है सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, तो क्या होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट में ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो माइनस प्लस, तो ये कट गया, खत्म हो गया, y का साइन खत्म हो गया यहाँ पर, और ये माइनस है तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो आपको मिल गया x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आपको मिल गया है। लेकिन क्या आपको आंसर मिल गया है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको फ्रैक्शन चाहिए, यानी कि x/y चाहिए आपको, और अभी तक आपको y नहीं मिला है। तो y फाइंड करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि देखिए पहला इक्वेशन हम यूज करेंगे अभी, तो 3x - y इज इक्वल टू -4 होता है, मतलब होता नहीं, मतलब इक्वेशन में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, तो x का वैल्यू 1 है तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 - y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, और -y इज इक्वल टू -4, और ये -3 हो जाएगा क्योंकि प्लस में 3 था तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं -y इज इक्वल टू -7, और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 7। क्या ये बात आपको एकदम क्लियर है? तो आपको दो वैल्यूज मिल गए, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, x/y, मैं यहाँ लिखता हूँ बस आपको बताने के लिए, x/y आपका फ्रैक्शन है जो कि निकल के आ गया 1/7, क्योंकि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 7 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या जस्टिफाई कर रहा है, सही में ऐसा है। तो 1/7 में अगर आप दोनों नंबरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो ये 3/9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऐड हो गया और 7 में 2 ऐड हो गया 9 हो गया, तो 3/9।
3/9 को आप कटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद अगर आप दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से चेक करना चाहें तो 1 में आप 3 ऐड कीजिए तो 4 हो गया, और 3 ऐड कीजिए नीचे तो 10 हो गया, तो 4/10। 4/10 को आप डिवाइड करेंगे तो 2/5 आपके पास मिल जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है। तो सवाल को सॉल्व करने के बाद आप इस तरीके के सवालों में इसको आप मतलब अपने मन में आप एक संतुष्टि रख सकते हैं कि बिल्कुल सही है। आप एक बार चेक कर सकते हैं अपने आप से। आपको एग्जामिनर को, कॉपी चेकर को बताना नहीं है कि आपने जस्टिफाई किया है, फिर आपने देखा है कि ऐसा है, लेकिन बस आपको आंसर लाना है और उसके बाद अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो हमें जो फ्रैक्शन मिल गया वो है 1/7। द फ्रैक्शन इज 1/7। तो अच्छा सवाल था, सीबीएसई 2009 का सवाल था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा और आपका सोचने का तरीका भी मतलब अच्छे लेवल पे हो गया होगा इस सवाल के बाद। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं उसका समाधान निकालने का प्रयास करूंगा। आपका एग्जाम चल रहा है और आपका जो भी डिमांड होगा उस तरीके की वीडियो मैं लेकर जल्द से जल्द आऊँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। Thank you for watching this video. Goodbye and take care and best of luck for your another examinations.